हेलो एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? बढ़िया, सब खुश मस्त और व्यस्त, राइट? और बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हो आई होप, और उसके साथ साथ अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हो आई होप, राइट? सो इफ इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग टाइम टू प्ले आउट, राइट, नॉट टाइम बट चांस टू प्ले आउटसाइड, बट देन प्लीज डू एक्सरसाइज एट होम, राइट? एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आई ऑलवेज से दैट हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। तो हमको खेलकूद करते रहना है। माई नेम इज़ आदिति, राइट? एंड मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। आई ऑलवेज टेल दैट एंड दीज आर ऑसम टीम जो आप लोगों को बहुत सारी मेहनत करके बहुत सारी पढ़ाई करवा रही है, राइट? आपको क्या करना है इसके अंदर, यू ऑलरेडी नो कि आपको शेयर करना है इस चैनल को बहुत बहुत सारे बच्चों तक, लोगों तक, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मैं हमेशा ये भी बोलती हूँ, राइट? हमको हेल्प करना है भाई, हमको अच्छा काम करना है। अच्छा काम ऐसे करना है कि सिंस ये वही लेक्चर या वही क्वालिटी एडुकेशन है जो कोटा में प्रोवाइड हो रही होती है बहुत सारे पैसे दे करके, तो हम वही एडुकेशन को लाइक नॉमिनल चार्जेस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। 2 वीडियो लेक्चर्स तो फ्री हैं ही, बट इसके अलावा जो जितने भी स्टडी मटेरियल वगैरह है वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर है। सो नाउ लुकिंग हेयर, यहाँ पे हम देख सकते हैं हम लोग के यूट्यूब चैनल पे विच इज़ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, पर आपको 6 to 8 के जितने भी स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, मतलब जो NCERT होता है वो कवर अप होगा। उसके अलावा जितने भी ओलंपियाड होते हैं, राइट, मैथ साइंस के, वो हम कवर अप करेंगे। देन 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस कवर अप होंगे। NTSC, NAC, JS, PRMO, ये सब कुछ कवर अप हो रहा होगा, राइट? ये सब कुछ कवर होगा कहाँ पर? इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको फ्री में मिलेंगे। कहाँ पर? टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट, टॉकिंग टेक्स्ट बुक के चैनल पर ऑन यूट्यूब। एंड वेबसाइट पर क्या मिलने वाला है? www.talkingtextbooks.in की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको पैकेजेस मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल चार्जेस पे होंगे। सो जस्ट इमेजिन, ये पूरा कोर्स विच इज़ ऑफ 9,000 वो आपको कितने में मिलेगा? ओनली इन 6,300। सो बेसिकली 6 to 8 के जो हाईएस्ट पैकेज है जिसके अंदर सब कुछ कवर अप हो रहा है वो 9,000 का ही है, जिसको हम कितने में दे रहे हैं? 6,300 में। और वो कब होगा? ये 30% का डिस्काउंट कब होगा? व्हेन यू विल अप्लाई माई कोड AVLIVE। AVLIVE कोड जब आप यूज़ करेंगे तो उसके अंदर वो 2,700 का हो जाएगा। 2,700 उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितने का बचेगा? 6,300 का। अब एक्सक्यूज मी, उसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा होगा? यू विल गेट द स्टडी मटेरियल, देन यू विल गेट टेस्ट सीरीज एज वेल, डेली क्विजेज होंगे, टेस्ट सीरीज का रिजल्ट होगा, होमवर्क सबमिशन होगा गूगल क्लासरूम के ऊपर। इसके अलावा जितना भी जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो तो आपको प्रोवाइड हो ही रहे हैं, राइट? सो जस्ट इमेजिन इन 6,300 यू आर गेटिंग द कंप्लीट पैकेज। सो यू डोंट हैव टू कम टू कोटा, राइट? आपको वो सब एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस थे, वो सब आपको देने की ज़रूरत ही नहीं। ट्रांसपोर्टेशन का, हॉस्टल का फी, जो भी है, मतलब XYZ, राइट, वो सब आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर के कंफर्ट लेवल में बैठ करके आप लोगों को वही इन्फॉर्मेशन, वही नॉलेज मिल रहा होगा एंड एट सो मच अफोर्डेबल प्राइस। तो आपको क्या करना है वो आपको पता है, शेयर करना है इस चैनल को, राइट? एंड मूविंग ऑन, पेमेंट जो मोड्स है वो यहाँ पर है ही सही। यू कैन पे थ्रू एनी मोड। यहाँ से हम जैसे पेमेंट रिसीव होगा, हम लोग का कॉल, यहाँ पे जो टीम है हमारी वो आपको कॉल बैक कर देंगी, आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे देंगी। फिर भी डाउट रह जाता है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111 पे कॉल कर लो और जितना भी आपका डाउट्स है उसको क्लियर कर लेना, राइट? ये हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है वो है, राइट? डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट है। अगर आपने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो काइंडली डू इट। उस पर आपको लेटेस्ट जो भी अपडेट्स है, वीडियोस से रिलेटेड, DPPs हो गए, ये सब कुछ सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट चिल्ड्रन? सो अगर नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ कर लो फटाफट से। एंड मूविंग ऑन, मुझे याद आया, होमवर्क मैंने बोल दिया था एक्सरसाइज 2। अगर मैंने नहीं बोला था तो मैं अभी स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ। एक्सरसाइज 1 and 2 आज के लेक्चर के बाद एक्सरसाइज 1 and 2 कंप्लीट करके आपको कहाँ सबमिट करना है? गूगल क्लासरूम के ऊपर सबमिट करना है, राइट? सो आज का जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 3 फॉर क्यूब एंड क्यूब रूट्स। बट बिफोर दैट टेक द प्रॉमिस एंड देन वील स्टार्ट विद द लेक्चर 3, राइट चिल्ड्रन? देन वील स्टार्ट विद लेक्चर
Okay, moving on. This all be completed and I hope आप लोग सारा जितना भी जो नोट्स हैं वो आप लोग बना रहे हो, प्रॉपर क्वेश्चंस वगैरह सब अटेम्प्ट कर रहे हो मेरे साथ साथ ही. इसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी थे वो हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे. कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक हो गया था. सो यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ ही करनी है, राइट? सेम थिंग यू आर सपोज टू डू. अगर मैं 512 को लूँ तो इसको, इनको भी आपको सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से आ गया होगा आप लोगों को, राइट? इन सब नंबर्स को लाइक दीज आर द नंबर्स जो बेसिकली हमें किससे मिल रहे थे, 3n² माइनस 3n+1 फॉर्मूला में n इक्वल्स टू 1 2 3 4 पुट करके हमको ये सारा वैल्यूज मिल रहा था. उससे हमको क्या करना था, सक्सेस एक एक करके सब्ट्रैक्शन करते जा रहे थे. और वो सब्ट्रैक्शन हो जाने के बाद हमको क्या मिल रहा था, वो सब्ट्रैक्शन हो जाने के बाद हमको मिल रहा था, कुछ तो मिल ही रहा था. हाँ, जितनी बार सब्ट्रैक्शन हम लोग कर रहे थे वही उस नंबर का क्यूब रूट होता. इफ वील गेट 0, राइट? 0 हमको फाइनल मिल जाए तो, राइट? बट देन दिस इज नॉट वेरी फीजिबल. बहुत फीजिबल नहीं है क्योंकि आप कब तक सब्ट्रैक्शन करते जाएंगे, राइट? बहुत टाइम वेस्टिंग है ना. सो बट देन वी शुड नो द प्रोसीजर हमें पता होना चाहिए. उसका बेसिक जो इंटेंट है वो पता होना चाहिए कि किस तरह से आ रहा है. जैसे हम बोलते हैं कि डिवीजन बेसिकली क्या होता है, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ही होता है. मल्टीप्लिकेशन इज सक्सेसिव एडिशन ओनली, राइट? इट इज दैट ओनली. तो इसीलिए इसके पीछे का जो इंटेंट है वो हमको पता होना बहुत ज़रूरी है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. तो क्यूब रूट आपने पता कर लिया क्या इन सब का? एक्सक्यूज मी. ये सारे नंबर्स आप क्यूब रूट निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, राइट? इधर थ्रू उससे देख करके. लेट्स से अगर ये 6 डिजिट नंबर है जैसे, राइट? तो इसका अगर मैं निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, दिस इज 54 आई गेस. 54 का क्यूब होना चाहिए ये, राइट? इस तरह से करते करते आप लोग निकालते जाओ. राइट चिल्ड्रन, यू कैन डू इट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये सब आप कर सकते हैं, राइट? सिंपल मेथड यू हैव टू अप्लाई. जो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है उसी तरह से करते जाना है. ऑल्दो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो मैं अभी बताऊंगी आपको, डेफिनेटली आई लेट यू नो इन दिस लेक्चर इटसेल्फ. तो वो उससे आप अगर नहीं भी बन रहे हैं तब तक प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे तो हमें आता ही है, राइट? उसमें मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपको क्या फॉर्म करना है, ग्रुप्स ऑफ ट्रिपलेट, राइट? ट्रिपलेट मतलब 3 के ग्रुप बना करके उसमें से एक नंबर को जो ट्रिपलेट बना है उसका एक नंबर को आप निकाल करके उससे मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट द क्यूब रूट. ये मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही बता दिया था, बट स्टिल यू विल बी एबल टू डू इट अगेन. So now multiply this by the smallest number so that the product is a perfect cube. Also find out the cube root of the product. So let's find it out. It says multiply this by the smallest number. So by what smallest number are we supposed to multiply it? So let's find it out. 2 1 0 1 2 5. 5 4s are 20. 5 2s are 10. 5 2s are 10. 25. 5 8s are 40. 5 4s are 20. 5 5s are 25. 5 1s are 5. 5 7s are 30. 5 6s are 30. 5 6s are 30. 5 8s are 5 6s are 13. 5 8s are 40. Then this is 9, 10 and 16. So this is going to go by 14. 14 and 14, 15, 16, 21 and 28. No, it's not 7.
10 and 16. This will go by 9. 9 and 7. No, not 11. 13. 3. 8. No, this is not going to go by 13 as well. 13 ones are 13 and 3. 26. 29 and 38. 12. 121. No, not 13 as well. Will it go by 17? Check it out, children. Check it out. What will it go by? 1681. Check it with 17, it won't go. Let me try it with 41. 1681. How many times will it go? 41. It was a 32. No. The 8. And 5. 5 4 is 20. 16. So 4 times. This will give us 41. So this is a square of 41, children. 41 and then 41 and 1. So what is that number? It should be multiplied by, see, multiply this by the smallest number so that the product is a perfect cube, right? So now here this is 5. Right? Now, which number is it supposed to be multiplied by? 41. 41 is the smallest number because 41 itself is a prime number, right? It cannot be broken down. So now 41, there are two 41 here. We need one more to make it a cube. Cube बनाने के लिए हमको एक और चाहिए. तो इसका मतलब मुझे इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है? 41 से मल्टीप्लाई करना है. I am supposed to multiply it with 2, 1. So 41 is the number. What is it asking? Multiply this by the smallest number so that the product is a perfect cube. Also find out the cube root of the product, right? So we need to find out the product as well as the cube root, both the things. So 2, 1, 0, 1, 2, 5 multiplied by 45, right? So this becomes what? 25, 10, 11, 12, 5 and 6, 5 and 10, 20, 10, 5, 4 and 8, 6, 5, 5, 4, 9, right? So this is basically cube root of, अब इसका cube root क्या होगा? इसका cube root होगा 41 into 5, which is 205. Right? This is how you are going to do. This is how you are going to do this question. There is some mistake, children. Let me find it out. Okay, there is some mistake. There is a huge mistake here. There is a mistake here in the multiplication. So you can do the multiplication by yourself as well. Let me also do it. कहाँ गड़बड़ है हम check कर लेते हैं इसको.
मल्टीप्लिकेशन में कहाँ गड़बड़ आ गई, 2 1 0 1 2 5 multiplied by 41. So this is going to be 5 2 1 0. I multiplied it with something else I guess. मैंने किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया शायद, बट कोई बात नहीं. 2 1 0 1 2 5 multiplied by 41. So 0 1 and 2 20 10 5 4 8. Is there a mistake again? What is the mistake happening? 2 1 0 1 2 5 ये तो ठीक है. फिर it is going to be 20. 5 4 is 20. 4 2 is 8 9 10. This is also correct. 4 and 5. This is also correct. Yes, the mistake is here. 4 and 5. Then it is a 0. Then 4 and 8. Now this is correct. 5 2 1 5 1. So nonetheless, sometimes it happens. कोई problem नहीं है. Now cube root of 8 6 1 5 1 2 5 will be 41 into 5, which is 205. Clear? Now this is correct. Now it is absolutely correct. Moving to the next question. What does this says? Now what is the smallest number by which 8192 must be divided so that the quotient is a perfect cube? Also find the cube root of the quotient so obtained. So 8192. Let's find it out. 8192. Again prime factorization ही करना है इसके अंदर. 8192. Will it be divisible by 8 to the 16? 4 to the okay, it was 16. 68 4 is 32, so it will be divided by 8. Let's do it directly by 8. 0 8 1 is 8, then 0, and this is going to be 2 is 16 3. Then again this will also be divisible by 8. Will it be 2 16 it's a 64, then 8 and 12 48 8 2 is 16. So it should be 16. Now let's find out the cube. Let's find out the cube here. So this is 1 cube, right? And 8 2 is 16. Now again, how can I write 8 in this? Let's write it down. So 8 cube, 8 1 9 2. How can I write it? It is 8 cube multiplied by, this is what? 2 cube. Again 2 cube, 8 is 2 cube multiplied by 2, right? Multiplied by 2. So now what is the smallest number which is अब यहाँ पे ये दोनों cube हैं. This is a cube, right? This is a cube in itself of 2. This is a cube of 8, right? So now सबसे छोटा नंबर वो क्या है? सबसे छोटा नंबर क्या बचा यहाँ पर? Obviously this is 2. 2 से ही अगर मैं उसको डिवाइड करूंगी तो मुझको क्या मिल जाएगा?
2 से अगर मैं उसको इस नंबर को डिवाइड करूँगी तो मुझे परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा. सो लेट अस डिवाइड एंड लेट्स सी व्हाट डू वी गेट हियर. इफ आई डिवाइड 8192 by 2, so what do I get here? 4s are 8, 0, 18, 6 are 12, 4096, right? Now cube root of 4096 is, this is 6 and 1, 16, right? Right children, 16. So cube root of 16 would be what? Cube root of 4096 would be 16. Right? This is how we find it out. दो children, यहाँ पे हमें क्या करना होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना होता है. 2 से स्टार्टिंग में 2, but then it would take a lot of time as well as a space. So I directly did it with 8. तो मुझे क्यूब मिल गए यहाँ पर, राइट. बट देन इट विल कम ओनली बाय प्रैक्टिस. तो आपको भी बहुत सारा प्रैक्टिस जब हो जाएगा तो यू कैन ऑल्सो डू इट डायरेक्टली, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द यूनिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. तो अब इसका फाइंड द यूनिट ऑफ द क्यूब रूट. अब मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट फाइंड करना है इन क्यूब रूट्स का. तो अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यहाँ पे अगर 1 है तो इसके क्यूब रूट में भी 1 ही आएगा. नेक्स्ट इसका 4 है तो इसके क्यूब रूट में भी 4 आएगा. नेक्स्ट दिस इज 7, तो 7 के क्यूब रूट के यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 3 आएगा. एंड 6 में 6 ही आएगा. रिमेंबर 0, 1, 4, 5, 6, 9 वुड बी एज इट इज. 7 का हो जाएगा 3 का हो जाएगा 7, 8 का हो जाएगा 2 का हो जाएगा 8. अदरवाइज दिस वुड रिमेन एज इट इज. वो एज रिस्पेक्टिवली होंगे 0, 1, 4, 5, 6, 9 इसी फॉर्म में ही होंगे. राइट चिल्ड्रन, लेट्स मूव. ओके, सो टुडेज लेक्चर इज लेक्चर 3. मतलब अभी तक हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए. अब लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं हम लोग. सो लेट्स सी इसके अंदर क्या करना है. बेसिकली जो अभी हमने किया वही हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि किसी भी नंबर का अगर मुझे क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो उसका मेथड क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके हम क्यूब के जो ट्रिपलेट है, मतलब जो भी ट्रिपलेट है उनका ग्रुप कर लेंगे और उसमें से एक नंबर इधर से निकाला, उसी का एक नंबर इधर निकाला, मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज 6. तो 216 का क्यूब रूट कितना आ गया? 6 आ गया. सो हाउ मेनी मेथड्स डिड वी फाइंड आउट? सी फर्स्ट वाला तो क्या था कि जस्ट बाय लुकिंग आप देख सकते हो. एक तो था द फर्स्ट वन वॉज सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन इफ यू रिमेंबर, राइट. 3n² - 3n + 1 के उसमें डाल करके आप फर्स्ट वाला था सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से यू कुड टेक इट आउट. सेकेंड वन वॉज कि व्हेन द नंबर्स आर अप टिल 6 डिजिट, तो आप उसके यूनिट डिजिट को देख करके और 2 ग्रुप्स में करके और देन यू कुड फाइंड इट आउट, बट द नंबर हैज़ टू बी अ क्यूब, राइट. देन थर्ड process is prime factorization to find out whether a number is cube or not, right. या किसी भी नंबर का if a number is given to you and then you are supposed to find the cube root of it, then prime factorization is one method. It is similar to square and square roots only. So what you will do, just by grouping, वही grouping करनी थी हमें, right. Let's find the cube root of this number 4096. We just found it out that it is what? It is 16, right. So how you will do it? See, 4096. Simply just start doing it. This will be divisible by 8. Let's start it with 8 only. 8 5s are 40. 8 1s are 8. 2s are 16. Then this is cube of 8. This we know is cube of 8, right. Now I can see कि एक ग्रुप तो मेरा 8 का ये बन गया. So I can say that 4096 could be written like this. 8 cube multiplied by this 8 could be written as 2 cube. I can write this 8 as 2 cube. So I can write it like this. अब मैं क्या करूँगी, अगर मुझे क्यूब रूट फाइंड करना है 4096 का, तो मैं क्या करूँगी, 8 क्यूब में से एक 8 ले लिया और 2 क्यूब में से एक 2 ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 16 का निकल गया. दिस इज हाउ यू डू इट, राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक.
सो क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव परफेक्ट क्यूब वुड बी व्हाट? सिंपल, अगर मेरे पास क्या दे रखा है माइनस ए क्यूब, हम लोग निकालते थे लाइक वी स्टडीड दिस प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी नेगेटिव नंबर का इफ यू आर टेकिंग आउट क्यूब ऑफ एनी नेगेटिव नंबर देन दैट क्यूब वुड ऑल्सो बी नेगेटिव, right? So same is the case with cube root as well. Same is the case with cube root as well. If we are taking out the cube root of a negative number, right? If we are taking out the cube root of a negative number, then the cube root would be negative only, right? So let's take it out. If I write minus 729, right? And cube root of this, right? So that would be what? Since this is a negative number and odd number of times, right? So how can we write it? Basically minus 729 and with this 3 radical, how can I write it? 1 by 3. Minus 729 I know is cube of what? 9 and 1 by 3, right? Cancel, 3 से 3 cancel and I get what? Minus 9 only. So then vice versa is also true, right? If we are finding out the cube root of negative number, then it will also be negative only, right children? Both the things we studied. Now cube root of product of integers. Now if something like this is given to us, see, something like this is given to us, let's say cube root of 5 into 3, right? So I can write it like this, right? I can write it like this. There is no issue with that, right children? I can write it like this. So this is also an important thing to remember, right? This is basically not AB, means there is multiplication sign A into B, so we can separate and write it. And same is the case if you remember, अगर आप लोग को याद हो तो मैंने केस देकर के बताया था, तो हम इसी तरह से इस क्यूब रूट के साथ भी कर सकते हैं. For example, if I write 512 upon 216, right? If I write it like this और मैं इसका क्यूब रूट निकालने बोलती हूँ पूरे का, तो मैं क्या कर सकती हूँ? I can write it separately. Now, अब क्यूब रूट ऑफ 512 is 8, क्यूब रूट ऑफ 216 is 6, so 4 by 3, right children? This is how you can do it. Important thing, clear? Please take it, note it down, and then we'll do questions. Chalo. Find the cube root of each of the following integers. So all these are what? In negative. Shall we? So what does first question says? 125. So I'm supposed to find the cube root of 125, which will be what? Minus 5. Minus 5, I told you how it is going to be. Should I tell? First question का मैं बता देती हूँ, फिर next अपन directly भी लिख पाएंगे. So I can write it like this, minus 125 whole 1 by 3. This is how I can write it down. What will this become? Minus 125, sorry, this will be minus 5 cube 1 by 3, 3 से 3 cancel, I get minus 5, right? सही है. सेकेंड क्वेश्चन करते हैं. -5832, राइट? अब देखो यहाँ पे ग्रुपिंग किया मैंने, तो 2 है लास्ट में, यूनिट डिजिट पे 2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8,
और आगे 5 है, तो दैट मीन्स इट शुड बी 1, सो -18 राइट. थर्ड करें. अब देखो थर्ड को किस तरह देखना है. देखो -2744,000. नाउ अंडरस्टैंड दिस चिल्ड्रन कि अगर ये 000 है, इसका मतलब जो मेरा क्यूब रूट है उसके यूनिट डिजिट पे 0 आएगा. इस 3 0 का मतलब है कि यूनिट डिजिट पे 1 0 आ रहा होगा, राइट. अगर 1 0 है तभी तो 3/0 आ रहा है, राइट. अगर मैं 20 का क्यूब लेती हूँ मान लो, तो कितना हो जाएगा 8000. तो वो जो 1 0 था उसके क्यूब में कितने 0 हो गए, 3 0 हो गए, राइट. तो इसी तरह से इन 3 का मैं 1 0 ले लूँगी. देन नेक्स्ट दिस इज 2744. अब लास्ट में क्या है, 4 है. इसका मतलब मेरे पास क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए. एंड देन 1, तो -140 होगा इसका. फोर्थ करें हम. फोर्थ इज -753,571 क्यूब. अब ग्रुपिंग किया, 2 ग्रुप बनाया. नेगेटिव का साइन तो एज इट इज आएगा ही सही, बिकॉज क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर विल बी नेगेटिव, वी नो दैट. सो नाउ 1 के प्लेस पर ऑब्वियसली यूनिट डिजिट में 1 आया. 753 इज ग्रेटर देन 729. तो 729 किसका होता है, 9 का क्यूब. सो मैं क्या लिख दूंगी, 91, राइट. नेक्स्ट इज फिफ्थ देखते हैं. दैट इज क्यूब रूट ऑफ -32768. अब ग्रुपिंग किया दोबारा से. यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन एज इट इज. 8 है, यूनिट डिजिट में 8 है, तो क्यूब रूट के यूनिट डिजिट में 2 आ जाएगा. देन नेक्स्ट दिस इज 32. सो 4 का क्यूब कितना होता है, 64. अगेन मोर देन दिस. 3 का क्यूब कितना होता है, 27. तो वो इससे कम हो गया. सो -32 वुड बी द क्यूब रूट. देख लो एक बार इस सबको. करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम. नाउ शो दैट वी आर सपोज टू शो दिस. मतलब हमें क्या करना है, इसको बेसिकली हम लोग को बताना है कि वेरीफाई करना है कि वेदर दिस इज इक्वल और नॉट, वेदर दीज 2 थिंग्स आर इक्वल और नॉट. ये हम लोग को पता करना है इसके अंदर. तो चलो देखते हैं, हम वेरीफाई करते हैं इसको. सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन सेज 27 क्यूब रूट ऑफ 64 should be equal to cube root of 27 into 64, right. So what we are going to do, LHS equals to RHS. LHS equals to RHS देखेंगे हम. So let's see what is this cube root of 27. Cube root of 27 is what, 3, and 64 is 4 multiplied by cube root of, see, 27 into 64. What is 27 into 64? 28, 42, 44, 8, 12, 4, 6, and 12, 7, 1728. 1728. Now 4 3s is 12. 4 3s is 12 equals to, now I know cube root of 1728 is what, 12. So LHS equals to RHS. True here, right? Let's do next question. That is 64 into, just a second,
Let me do it there. This side. Right, this is cube root of 64 into 729 equals to cube root of 64 into cube root of 729. Now let's see to it. See, cube root of 64 into 729. So what is 729 into 64? 36, 8, 11, 28, 29, 54, 12, 17, 42, 43, 6, 5, 16. So this becomes 4, 6, 6, 5, 6, right? Now, let's check this out. This is cube root of 64. Cube root of 64 is 4 and cube root of 729 is 936. Now let's see to this. This is again, we are going to form into two parts, into two groups. So this is 6 here. So of course it is going to be 6. Cube root of this is going, unit digit of this number is going to be 6. Now 46. 46, it should be 27. 4 4s is 64. Are we doing mistake somewhere? Let's see if this is verified or not. Where is the mistake? I must have done mistake somewhere. 64, 729 is of 9, 9 4 is 36. So yes, 46 means what am I going to write here? 46 से छोटा वाला क्यूब कौन सा होगा? 4 का तो 64 होता है, बड़ा हो जाएगा 3 का 27, so it will be 3. अब यहाँ पे 9 4 जा 36, मतलब ये भी वेरीफाइड हो गया, ये भी वेरीफाइड हो गया. थर्ड वाला देखते हैं अपन. थर्ड वाला क्या बोल रहा है? इट इज सेइंग 125 into 216. 125 into 216. ये वाला आप करना, इसका कैलकुलेशन लंबा जाएगा, इट विल वेस्ट आवर टाइम. सो वो आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. आई विल डू द फोर्थ वन. व्हाट डज द फोर्थ वन सेज? क्यूब रूट ऑफ माइनस, ओके डिड वी, हाँ माइनस 125 इंटू माइनस 1000 equals to cube root of minus 125 into cube root of minus 1000. Now what is it going to be? See, ये basically क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 125,000, राइट? माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस. यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ माइनस 125 हो जाएगा -5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1000 वुड बी -10, राइट? अब यहाँ पे देखते हैं अपन. 125 इज ऑफ 5 एंड 0, 50 का हो गया ये, राइट? दिस इज ऑफ 50. देखो ग्रुपिंग कर दिया मैंने, तो ये 30 इक्वल्स टू 30 का कितना हो गया? क्यूब रूट 0 हो गया. और 125 का मैं जानती हूँ 5 है, इक्वल लेना है या उससे छोटा, तो इक्वल है 5 के, 5 ले लिया. इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 5 इंटू 10 50. सो दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड. थर्ड वाला आप कर लेना, इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट? सो यू कैन चेक इट, वो भी वेरीफाइड ही निकलेगा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन. ओके, evaluate this. We are supposed to evaluate it. So first question says what? Cube root of 4 cube into 6 cube, right? So what does this give us? मैं इसको क्या कर सकती हूँ? अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, समझो. If you remember that, see, cube root of a into b could be written like this into b cube. This could be written like this. Cube root of a into b could be written like this. Cube root of a into cube root of b. So मैं क्या करूँगी, यहाँ पर भी I'll apply the same thing. What will I do? Cube root of 4 cube into क्यूब रूट ऑफ 6 क्यूब, राइट? सेम चीज़ करूँगी मैं. अब यहाँ पर क्या हो गया? ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया. कैसे कैंसिल होगा? कैसे कैंसिल होगा? इफ़ यू रिमेंबर
तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 4 क्यूब 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 6 क्यूब 1/3. सो 3 से 3 कैंसिल हो गए. कितना आया मेरे पास आंसर, 4 × 6, राइट. सो 24. इसका आंसर कितना आ गया, 24. सिमिलरली इसको भी अपन कर सकते हैं. अब देखो इसके अंदर क्या दिख रहा है मुझे, क्यूब रूट ऑफ 8. अब ये 8 किसका क्यूब रूट होता है, सॉरी क्यूब होता है 2 का. सो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 2 क्यूब इंटू 17 3 टाइम्स दे रखा है, तो उसे भी मैं लिख सकती हूँ क्या, 17 क्यूब, राइट. सेम थिंग हम यहाँ पे भी करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 17 क्यूब. व्हाट विल आई गेट, 2 × 17 34. सेम थिंग हेयर एज वेल. यहाँ पर भी हम यही करेंगे. यहाँ पे करके बता देती हूँ मैं इसको. थर्ड दैट इज 700. अब 700 को मैं किस तरह से कर सकती हूँ, 7 × 100 क्यूब रूट ऑफ 7 × 100 को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, 25 × 4, राइट. 700 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 25 × 4 × 7. I can write it like this. So I'll write it in the same ways. 25 × 4 and rest remaining क्या है मेरे पास, into 2 × 49 × 5. अब इसको ध्यान से देखना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 का मुझे क्यूब मिल रहा है, I'll write that 7 क्यूब. 2 का मुझे क्यूब मिल रहा है 2 and 4, so 2 क्यूब. 5 का मुझे क्यूब मिल रहा है, so 5 क्यूब. Now in the same ways I can write it like this, 7 × 2 × 5 70, right. 70 मेरा आंसर आ गया यहाँ पर, this is 70, राइट. फोर्थ वाला वुड बी योर होमवर्क. फोर्थ वाला आप खुद करोगे, राइट चिल्ड्रन, फोर्थ वाला आप खुद करोगे. नेक्स्ट, सी टू दिस, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. 8 × 125. 8 × 125 है, इसका मतलब मैं फर्स्ट वाले को कैसे लिख सकती हूँ, 8 × 125 को आई कैन राइट इट लाइक दिस, 2 × 5 क्यूब. So this could be 10 क्यूब, राइट. ये हो गया. Then second is -1728 × 216. So this could be written like this, 1728. Okay, so 1728 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, -12, राइट. -12 × 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब. सो दिस कुड बी रिटन लाइक दिस, -72 क्यूब, माइनस साइन, -72 क्यूब, राइट. नेक्स्ट थर्ड, is again -27 × 2744. So this could be written like this, -3 × -3 × 2744 is of 14 whole cube -42 क्यूब. बेसिकली क्यूब रूट निकालना है तो -42 निकलेगा इसका, राइट. क्यूब रूट निकालोगे, इसका क्यूब रूट निकलेगा कितना, 10. देन इसका क्यूब रूट कितना निकलेगा, -72. देन थर्ड, इसका क्यूब रूट
निकलेगा -42 एंड देन फोर्थ दिस इज -729 इंटू -15625. सो हाउ मच विल दिस गिव अस? -729 का कितना हो जाएगा? -9 इंटू माइनस दिस इज 5 and 27 2 25 whole cube. Minus into minus is plus. This is going to be 40. Right? Is this correct? 22 cube. So इसका क्यूब रूट कितना हो गया? 220. Right? Positive 220. Right? Please check it. Please check it, children. Have we done something wrong here? Let me check it, children. (25 into) yes, we have done something wrong. वही तो मुझे लग रहा था कि ये तो आ ही नहीं सकता है. This is what it is going to be. अब ठीक है. ठीक है. Now it is correct. Let's move to the next question now. अब ये सब आपको करने हैं children, right? Make sure you're supposed to do these. Please take a note of it. फिर हम next lecture में तो इनको डिस्कस करेंगे ही सही. उतार लो इन क्वेश्चंस को. Okay. So this is it for today, children. Thank you so much for watching. And keep liking, keep subscribing, and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye-bye.